बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद अली आबिद, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। मैं आप लोगों को फ़र्स्ट ईयर का ये कोर्स कंप्लीट कोर्स कवर करवाऊँगा। तो इस बुक में आपके पास टोटल 14 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फ़र्स्ट 8 चैप्टर्स जो हैं ये अलजब्रा पर बेस्ड हैं, और जो नेक्स्ट 6 चैप्टर्स हैं फ्रॉम 9 to 14 ये ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड हैं। सो आपकी बुक का जो टाइटल दिया गया है वो भी इसी तरह से अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है। सो अलजब्रा पर रिलेटेड फ़र्स्ट 8 चैप्टर्स हैं, और ट्रिग्नोमेट्री पर जो बेस्ड चैप्टर्स हैं वो चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक के चैप्टर्स हैं। हम इसकी स्कीम कुछ इस तरह से रखेंगे कि हम चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 इन 4 चैप्टर्स को कवर कर लेने के बाद ट्रिग्नोमेट्री पर मूव करेंगे। चैप्टर नंबर 9 to 14 इसको कवर करेंगे, और लास्ट में फिर हम इसके जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह जाते हैं यानी चैप्टर नंबर 1, 2, 7 and 8 इनको कवर करेंगे। ये इसलिए कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट लिया जाता है, कुछ कॉलेजेस में चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट लिया जाता है, लेकिन 3, 4, 5, 6 एक तो कंपैरेटिवली इजी चैप्टर्स हैं, और दूसरा मैक्सिमम कोर्स आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरे स्टेप पर जो 9 to 14 चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, मैक्सिमम रिमेनिंग जो आपका कोर्स है वो इसमें कवर हो जाएगा। ये चैप्टर्स बिल्कुल आपका थोड़ा टाइम लेंगे, और आप क्विकली इस बुक को इस स्कीम को फॉलो करते हुए कवर कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए, मैट्रिसेस का हमारी जो साइंस के अंदर एक बहुत फंडामेंटल रोल है। मैथमेटिक्स की हायर ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग में, फ़िज़िक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकनॉमिक्स में और मुख्तलिफ़ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कि अगर वो सिस्टम बहुत ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस पर डिपेंड कर रहा हो, बहुत ज़्यादा इक्वेशंस हों जिसको हम आम तौर पर सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से ना कर सकें, मैट्रिसेस से हम उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से हायर लेवल के ऊपर ये मुख्तलिफ़ डाटा को मैनेज करने के लिए और बेटर वे से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सो मैट्रिसेस का समझना और इनको अंडरस्टैंड करना, इनके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, ये हमारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 9th क्लास में ऑलरेडी कॉन्सेप्ट ले चुके हैं मैट्रिसेस का और डिटर्मिनेंट्स का, सो मैं ज़्यादा उसको डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जस्ट आप जानते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की एक ऐसी फॉर्मेशन है जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन है, और जिसे हम ब्रैकेट से एनक्लोज कर देते हैं, तो हम ऐसी फॉर्मेशन या ऐसी कलेक्शन ऑफ नंबर्स को मैट्रिसेस का नाम देते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स है, बिकॉज नंबर्स की हमने एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन दी है। देखिए, एक मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स कहलाएगा कि अगर उसकी एंट्रीज़ तमाम रियल नंबर्स होंगी। अदरवाइज़ अगर कोई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ आती हैं तो हम उसे रियल मैट्रिक्स का नाम नहीं दे सकते। मोरोवर, आप ये जानते हैं कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है इसको हम रोज़, और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स को कॉलम्स का नाम देते हैं। सो इस मैट्रिक्स की टोटल 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, और हम ऑर्डर लिखते हुए नंबर ऑफ़ रोज़ को पहले और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को बाद में लिखते हैं। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 2/3। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तो हम उसकी एंट्रीज़ को लिखने के लिए a m n कहेंगे, यानी ये a एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है और सबस्क्रिप्ट में m और n रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज कोई एंट्री A23 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंट्री लोकेटेड है इन द सेकंड रो एंड इन द थर्ड कॉलम। सो इन जनरल अगर हम क्योंकि कह रहे हैं कि m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, तो इट मीन्स दिस इज़ रो फर्स्ट, दिस इज़ रो सेकंड, दिस इज़ रो थर्ड, रो फोर्थ, रो फिफ्थ एंड सो ऑन टू mth रो। इसी तरह से हम इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स को n ले रहे हैं, तो इट मीन्स कि इसके n कॉलम्स में ये कॉलम नंबर 1 है क्योंकि ये 1 आ रहा है। इसी तरह से ये सेकंड कॉलम है, सो ये 2 हमने लिख दिया। ये थर्ड कॉलम है, और इसी तरह से इसी पैटर्न में इसको हम एक्सटेंड करें तो nth कॉलम ये आपके पास nth कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आई होप सो कि आपको ये जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स क्लियर हो रही है। अब इसके अंदर एक फर्दर एक्सप्लेनेशन लेते हैं। तो देखिए कि हमने ये एक जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स ली है, जिसके अंदर अगर हम कहें कि आप को पर्टिकुलर सेकंड रो और फोर्थ कॉलम लोकेट करें, सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, इट मीन्स के रो नंबर 2, कॉलम नंबर 1, 2, 3 और 4, तो ये एंट्री इस जगह पर आ रही होगी। तो इसी तरह से अगर मैं जनरली कहूँ कि आप ith रो और jth कॉलम लोकेट करें, तो आप देख रहे हैं कि रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड सो ऑन टू रो नंबर ith रो। देन कोई और रो आ रही होगी, डिफरेंट रोज़ आ रही होंगी, और करते करते फिर mth रो आ जाएगी कि जिस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ तो m हैं, लेकिन इन m रोज़ में से हम कहते हैं कि 6th रो लोकेट करके दो, तो i की जगह पर आप 6 पुट कर दें, ये 6th रो आ जाएगी। i की जगह आप 8 पुट कर दें, 8th रो आ जाएगी। तो इट मीन्स के m नंबर ऑफ़ रोज़ में से कोई एक रो आपने फाइंड आउट करनी हो, तो आप i को वो वैल्यू असाइन करें, आपको उस नंबर की रो मिल जाएगी। सिमिलरली ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, एंड सो ऑन। इसके n नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं टोटल, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन, nth कॉलम ये आ रहा है। लेकिन अब अगर आपसे कोई कहे कि जी मुझे कॉलम नंबर 7 चाहिए, लेट्स सपोज, तो आप इसमें j की वैल्यू 7 पुट कर दें। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th कॉलम आपको jth कॉलम मिल रहा है। सो इस तरह से इन जनरल i और j की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके तो आप अपना पर्टिकुलर रो और कॉलम लोकेट करते हुए किसी एंट्री को फाइंड आउट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि आप मुझे, देखिए लेट्स सपोज हम a की वैल्यू 7 लेते हैं और j की वैल्यू 9 लेते हैं, तो इट मीन्स कि हमें कौन सी एंट्री रिक्वायर्ड है, A7 9, यानी 7th रो और 9th कॉलम में आने वाली एंट्री रिक्वायर्ड है। तो 7 मीन्स के 7th रो, आपने i की वैल्यू 7 पुट की, 1 2 3 4 5 6 और 7th रो ये आपको मिल रही है, दिस इज 7th रो। अब आपको 9th कॉलम चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th एंड 9th, लेट्स सपोज ये 9th कॉलम है, क्योंकि j की वैल्यू आपने 9 पुट की। तो ओवरऑल आपको A7 9 एंट्री ये मिल रही है aij, यानी i और j की जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ आपने पुट की थी वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने से आपको ये वाली एंट्री aij मिल रही है। तो इस तरह से आप इस मैट्रिक्स को क्लोज करके इस तरह से लिखोगे कि A इज़ अ मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ A I J, वेयर एज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज M क्रॉस N। और इसी मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज़ अ मैट्रिक्स with elements in the form of A, I, J, where the variation of I starts from 1 and then 1, 2, 3, 4, 5 and so on to M तक जाएगा, और J 1, 2, 3 and so on to N तक जाएगा। यानी अगर A मैट्रिक्स का ऑर्डर M/N है तो I की वेरिएशन M तक है और J की वेरिएशन N तक है। तो इसी मैट्रिक्स को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह या इस तरह लिखा जा सकता है। होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। तो देखिए कि उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अटेन कर लेने के बाद हम चलते हैं इन इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की जानिब। लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स A है कि जिसका ऑर्डर M क्रॉस N है, तो उसकी एंट्रीज़ इन द फॉर्म ऑफ A I J आएंगी। हमने अभी अभी ये लर्न किया। अब देखिए कि अगर M की वैल्यू 1 कर दी जाए, ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स 1/n होगा। इट मीन्स कि इसकी सिर्फ एक ही रो होगी, लेकिन कॉलम्स n नंबर ऑफ़ कॉलम्स मीन्स के कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको हम सिंपल वे से इस तरह से कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स की अगर सिर्फ एक रो हो, कॉलम्स जितने भी हो जाएं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद देखिए कॉलम मैट्रिक्स, अगर हम n की वैल्यू 1 कर दें तो ऑर्डर ऑफ A M/1 बन जाएगा।
इट मीन्स के रोज़, एम नंबर ऑफ रोज़, एम मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसकी कॉलम सिर्फ एक ही होना चाहिए। वंस अगेन, एक ऐसा मैट्रिक्स कि जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, रोज़ जितनी भी हो जाएं, ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इसके बाद देखिए कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर m नॉट इक्वल्स टू n हो, मीन्स के नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल नहीं हैं, देन मैट्रिक्स इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और अगर m इक्वल्स टू n है, यानी जितने किसी मैट्रिक्स के रोज़ हैं उतने ही उसके अगर कॉलम्स हैं, तो फिर ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स तब बनता है कि जब ए आई जे इक्वल टू ज़ीरो हो, जब कभी आई जे के इक्वल ना हो, और एट लीस्ट वन ऑफ ए आई जे नॉट इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए वेन एवर आई इक्वल्स टू जे। यानी हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो अब देखिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर होना चाहिए मीन्स कि उसके नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। क्लियरली ये इक्वल है। अब इसमें आप देखिए कि ये कौन सी एंट्रीज़ हैं कि जिसमें आई और जे आपस में इक्वल है। यानी इस एंट्री की लोकेशन A11 है, इस एंट्री की लोकेशन A22 है, इस एंट्री की लोकेशन A33 है। इट मीन्स कि आई जे के इक्वल हो तो ऐसी एंट्रीज़ डायगोनल एंट्रीज़ कहलाएंगी। और डायगोनल एंट्रीज़ में से एटलीस्ट वन एंट्री को नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एटलीस्ट वन एंट्री मीन्स के मोर देन वन एंट्री भी नॉन ज़ीरो हो सकती है। एक एंट्री नॉन ज़ीरो होना नेसेसरी है, टू एंट्रीज़ भी नॉन ज़ीरो हो जाएं, थ्री एंट्रीज़ नॉन ज़ीरो हो जाएं तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद अगर आप देखिए तो ये वो एंट्रीज़ हैं जिसमें आई जे के इक्वल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस एंट्री की अगर आप लोकेशन देखें तो ये लोकेशन है A12। A12 मीन्स के फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। ये एंट्री क्योंकि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो A13 इस एंट्री की लोकेशन है। तो अब 1 और 3 मीन्स के I और J आपस में इक्वल नहीं है, तो फिर AIJ को ज़ीरो होना चाहिए। होप सो कि आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी क्लियर है। इसके बाद देखिए स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ AIJ is equal to 0 whenever I is not equals to j and aij equals to some k whenever I is equal to j, where k is any non-zero number। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनका ज़ीरो होना ज़रूरी है, और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सारी आपस में इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2, तो अब आप इसमें देखिए कि ये तमाम एंट्रीज़ वो एंट्रीज़ हैं कि जिसमें आई जे के इक्वल नहीं है, तो ये सब एंट्रीज़ इक्वल टू ज़ीरो हैं। और जब आई जे के इक्वल है तो ये सब एंट्रीज़ किसी स्केलर कांस्टेंट नंबर के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये जनरल डेफिनेशन होगी किसी स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट मैट्रिक्स की। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है तो यूनिट मैट्रिक्स को डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि AIJ इज़ इक्वल टू 1 वेन एवर आई इज़ इक्वल टू J एंड AIJ इज़ इक्वल टू 0 वेन एवर आई इज़ नॉट इक्वल्स टू J। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स कि जिसमें m इक्वल्स टू n हो और AIJ इक्वल्स टू 1 हो जब I J के इक्वल हो, और AIJ इक्वल टू 0 हो जब I J के इक्वल ना हो। यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंट्रीज़ सब डायगोनल एंट्रीज़ जो हैं ये इक्वल टू 1 हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये सब इक्वल टू 0 हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास नल मैट्रिक्स। यानी अगर AIJ सब एंट्रीज़ इक्वल्स टू 0 हैं किसी भी मैट्रिक्स की, तमाम एंट्रीज़ अगर इक्वल टू 0 हैं तो फिर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर बी मैट्रिक्स की एंट्रीज़ BIJ से लिखी जाएं
m क्रॉस n ऑर्डर हो इसका भी, तो इक्वल मैट्रिसेस के लिए देखिए कि ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस शुड बी सेम। अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर भी m क्रॉस n होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ऑल द एंट्रीज aij शुड बी इक्वल्स टू bij, मीन्स कि जो इसकी एंट्रीज़ आ रही हैं एग्जैक्टली वही एंट्रीज़, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आप इसमें सेम होनी चाहिए। I starts from 1, 2, 3 and so on to m, whereas j starts from 1, 2, 3 and so on to n। तो इस तरह आप डिफ़ाइन करेंगे जनरली इक्वल मैट्रिसेस को। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर ए मैट्रिक्स आपके पास है तो ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ए आई जे के ऊपर प्राइम डाल देंगे। अब इससे क्या मीनिंग है, ए आई जे प्राइम मीन्स दैट इट इज़ इक्वल टू ए जे आई, मीन्स कि आप इसकी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दोगे। यानी ट्रांसपोज हमने 8th 9th क्लास में लेना ऐसे सीखा था, इफ़ ए मैट्रिक्स इज़ 1 2 3 4 5 6 then A transpose will be attained by interchanging rows to columns and columns to rows। so ये इसको हम जनरली इस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। सो होप सो कि आपको ये तमाम डेफिनेशंस ये सब कुछ क्लियर है। हम एक्सरसाइज को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और आप कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है या फर्दर एक्सप्लेनेशन आप किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे सजेशंस दे सकते हैं। आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया होगा। दैट्स द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।